जुग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए सभी गुरु भाई एवं माताओं को मेरा रानंदित जय गुरु। आशा करता हूँ आप लोग श्री ठाकुर जी के कृपा से अच्छे ही होंगे। जिसे भगवान बचाना चाहते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, और जिसे भगवान मारना चाहते हैं उसे कोई बचा भी नहीं सकता है। ऐसे कई घटना हम श्री श्री ठाकुर जी के जीवनी अगर पढ़े तो ऐसे कई घटना हम देख सकते हैं जो वास्तविक में हुए हैं। आलोचना पत्रिका हो या शाश्वती हो, कई ग्रंथों के माध्यम से भी हमने देखा है, लेखक ने वहाँ पर अपनी सच्ची घटनाएं बताई है कि ठाकुर जी के दया से, ठाकुर जी पे अपार महिमा से वे कैसे रोग व्याधि या दुर्घटना से अपने आप को बचाए हैं। श्री ठाकुर जी ने उन्हें नया जीवन प्रदान किया है। ऐसी एक सच्ची घटना आज एक वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता हूं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ठाकुर जी के बारे में बनाया हुआ हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और सभी गुरु भाई से शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी ठाकुर जी के बारे में पता चले, उन्हें भी अच्छी जानकारी मिले, बचने बढ़ने का सही राह उन्हें भी मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सच्ची घटना को। आसाम राज्य के एक जिला है करीमगंज जिला। उस जिले के एक गुरु भाई जो परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षा लेकर जीवन बिता रहे थे। परिवार में माँ बाप, उनकी शादी हो गई थी, उनकी स्त्री भी परिवार में सभी के साथ मिलकर अच्छे खासे दिन गुजार रहे थे, सुख शांति से दिन गुजार रहे थे। बबलू दास दादा जो कि सीआरपीएफ में भर्ती हो गए थे, उनकी नौकरी थी सीआरपीएफ में। जहां उनकी पोस्टिंग हुई थी वहां पर एक बार की बात है कि कहीं उनको और लेके जाने वाले थे, तो सभी को कहा गया, सीआरपीएफ जवान जो भी सैनिक थे उनको, कि आप सभी तैयारियां कर लो ताकि हमें यहाँ से कुछ पल में निकलना है। तो सीआरपीएफ जवान सैनिकों की गाड़ी लगी, 1 2 3 4 ऐसे नंबर दे दिए और 4 गाड़ियां लगाई। सबसे पहले 1 नंबर की गाड़ी थी, जिस गाड़ी में बबलू दास दादा सभी तैयारियों के साथ चढ़ गए और कहीं जाकर एक सीट में बैठ गए। अब पीछे की जो गाड़ियां थी 2 3 और 4 नंबर की, उसमें भी सभी जवान बैठने वाले थे एक एक करके। तो दादा राह देख रहे थे कि कभी पीछे वाले गाड़ी भी भर जाए और हमारी गाड़ी भी यहाँ से निकले। कुछ समय बाद दादा को बहुत प्यास लगी, तो बबलू दा ने सोचा कि अभी भी समय है, पीछे की गाड़ियां भरने को है, सभी जवान बैठेंगे, तब तक मैं गाड़ी से नीचे उतरकर पानी पी लेता हूं। और सोचते सोचते दादा 1 नंबर गाड़ी से उतरकर पानी पीने के लिए गए। जब तक दादा पानी पीकर वापस लौटे तो आकर देखे तो दादा जिस 1 नंबर गाड़ी में बैठे हुए थे वो गाड़ी पूरी भर चुके थे सैनिकों से। तो दादा ने सोचे कि 1 नंबर गाड़ी तो पूरा भर चुका है, अब इसमें जगह भी नहीं है, तो मैं पीछे जो गाड़ी खड़ी है 2 3 और 4 नंबर, उस गाड़ी में जाकर देखता हूँ कहीं बैठने की जगह हो तो मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। तो दादा 2 नंबर की गाड़ी देखे तो उसमें भी सैनिकों से पूरा भरा हुआ था। फिर दादा 3 नंबर की गाड़ी की तरफ आगे बढ़े, वहाँ पे भी दादा ने देखा तो सीआरपीएफ जवान सैनिकों से पूरे भरे हुए थे। अब आखिरी गाड़ी जो 4 नंबर की थी, दादा 4 नंबर की गाड़ी में चढ़े
और एक सीट पर इत्मीनान से बैठ गए। अब जब समय हुआ तो एक एक करके गाड़ी वहाँ से निकल चुकी। सबसे पहले 1 नंबर की गाड़ी थी, फिर उसके पीछे 2, 3 और 4 नंबर की गाड़ी आगे बढ़ने लगे। वहाँ से निकलकर कुछ दूर गए और वहाँ जाकर एक दुर्घटना उनके साथ घटी। आप सभी ज्ञात है उस घटना से। अगर मैं कहूँ तो आप सोचेंगे कि ये कभी हो सकता है। हो सकता है कब? जब हम परम प्रेमवश ठाकुर जी के दीक्षा लेकर उन्होंने बताए हुए राह पर चलने की कोशिश करें तो अवश्य हो सकती है। तो हुआ ऐसा, वो समय था पुलवामा अटैक का समय, जब उग्रवादियों ने माइंस बिछाकर पुलवामा में गाड़ी पर अटैक की थी। उस समय की बात है। तो हुआ ऐसा, जब वो लोग पहुंचे जहां पर माइंस बिछाया हुआ था, 1 नंबर की गाड़ी जैसे ही पहुंचे वैसे ही ब्लास्ट हुआ और गाड़ी एकदम पटाखे की तरह वहां से पलटकर गिर गए। गाड़ी में जितने भी जवान थे, कुछ जवान निहत हो गए, मर गए। निधन हुआ कुछ जवानों का, शहीद हो गए। और कुछ जवान जो घायल हुए थे, जैसे ही ये समाचार इधर उधर पहुंचे तो वहां पर राहत कर्मी पहुंचे और जो घायल हुए सैनिक थे उनको लेकर अस्पताल में भर्ती किया। हुआ ऐसा, जब बबलू दादा वहां से निकलने वाले थे तो घर में फोन करके बताए थे कि आज मैं यहां जा रहा हूं। इस घटना के बाद जब इस घटना की जानकारी घर वालों को मिली तो घर के लोग, उनकी बीवी, उनके माता पिता एकदम हैरान हो गए। माँ बाप सोचने लगे कि मेरे बेटे का क्या हुआ। उनकी जो बीवी थी वो सोचने लगी कि मेरा पति का क्या हुआ। सब लोग एकदम घबरा सा गए और ठाकुर जी को याद करने लगे, हे परमपिता मालिक, तुम ही उनका रक्षा करना। कुछ समय बीत गए, घंटों बीत गए। 5 घंटे बाद 5 घंटे बाद जब बबलूदा ने घर पर फोन करके कहा कि परम प्रेमवश ठाकुर जी की कृपा से मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, तब उनके घर में सब खुश हो गए। तब तक तो कुछ समय के लिए उनके घर के सभी लोग एकदम डर सा गए थे। जब उनके मिसेस को रिपोर्टर ने पूछा तो उनके मिसेस ने कहा, जिन्हें भगवान बचाते हैं उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। और मेरे पति परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सददीक्षा लिए हैं, उनका कुछ हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी ने उन्हें बचाकर लाए हैं, ठाकुर जी ने उसे नया जीवन दान दिया है। तो सोचिए, ठाकुर अगर चाहे, परमपिता अगर चाहे कि मुझे भक्त को बचाना है, भक्त की रक्षा करने हैं, तो ठाकुर जी सब कुछ कर सकते हैं। वो कुल मालिक है, परमपिता है, अपरंपर है उनकी लीला। सोचिए, अगर दादा 1 नंबर की गाड़ी में बैठे थे और वही गाड़ी में बैठकर वो वहां से निकल गए होते तो आज दादा शायद शहीद हो जाते थे। पर ठाकुर जी नहीं चाहते थे। ठाकुर जी चाहते थे कि बबलू दादा बच जाए। इसलिए ठाकुर जी ने ये सारी लीलाएं उनके साथ की। उनको प्यास भी लगी और प्यास के बहाने दादा 1 नंबर गाड़ी से उतरे और उनको जगह न मिलने, इस वजह से वो 4 नंबर गाड़ी में बैठ गए और दादा सही सलामत वहां से बच के बाहर आए। तो ये है
परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सद दीक्षा लेने का परिणाम, पंचनीति पालन करने का परिणाम, उन्होंने दिए हुए जो सतनाम है उसको जपने का परिणाम, सुबह शाम संध्या प्रार्थना करने का परिणाम, श्री ठाकुर जी ने बचने बढ़ने का नया राह दिखाया है। जो मानते हैं वो सच में उनकी कृपा दृष्टि का लाभ कर पाते हैं। ठाकुर जी की कृपा दृष्टि हमेशा उन भक्तों पर रहता है जो ठाकुर जी को स्मरण करते हैं, चाहे सुख में हो दुख में हो। श्री ठाकुर जी तो हमेशा भक्त के साथ रहते हैं। ठाकुर जी ने भाववाणी में भी कहा है, तुम चिंता मत करो, सोचो मत, मैं हूं ना, नाम ध्यान करो, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तिनि सदाचार का पालन करो, तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे, सुख शांति तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तो सोचने की क्या बात है। ठाकुर जी हमेशा भक्त को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, भक्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, बचने बढ़ने के लिए राह दिखाते हैं। इसलिए पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है देवघर सत्संग आश्रम को। श्री ठाकुर जी ने आचार्य परंपरा रखे हैं। आचार्य देव देवघर में बैठे सभी भक्तों के लिए सोचते रहते हैं कि भक्तों का कैसा कल्याण किया जाए, उनके लिए क्या किया जाए। उनका निर्देश जो भी देवघर से निकलता है वह सभी भक्त तक पहुंचते हैं और हर भक्त उसे अपने जीवन में पालन करने की हर प्रयास किए जाते हैं। और जो ऐसे आशीर्वाद को, ऐसे निर्देश को अपने जीवन में करने का प्रयास करते हैं, उसे पालन करने के प्रयास करते हैं, वो कभी विफल मनोरथ नहीं होता, उससे सक्सेस मिलता ही है। इसलिए आप सभी से विनती है कि परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने जो राह दिखाया है हमें चलने के लिए, ठाकुर जी ने जो वाणी दिए है, ठाकुर जी ने जो पंचनीति दिए है, यजन याजन इष्टविधि स्वस्तिनि सदाचार, चाहे दिल से हो, गहरे सोचकर इसे हम अपने जीवन में अगर पालन करेंगे तो ठाकुर जी के कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बरसते रहेंगे। आप लोग अच्छे रहिए, सुस्त रहिए और ठाकुर जी का काम हमेशा यूं ही करते रहिए। आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य गुरु भाई को भी शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सभी को फॉरवर्ड कीजिए, सभी जान सकेंगे कि ठाकुर जी कौन है, सत्संग क्या है। आप सभी अच्छे रहिए, ये प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, और इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। आप सभी को जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।